नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल से आई खबर की। यूपी के संभल में हुई हिंसा की। दरअसल संभल पुलिस अब इस हिंसा को लेकर के 6 मुकदमे 79 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और इस चार्जशीट में आरोपियों की संख्या 124 है। 124 ऐसे इस चार्जशीट में आरोपी बनाए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चार्जशीट दाखिल कर चुकी है यूपी पुलिस। संभल में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर ये बड़ा एक्शन। दंगाइयों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। तलाश इनकी जारी है और ये 24 नवंबर को जो हिंसा भड़की थी संभल में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा दंगाइयों के पोस्टर लगा दिए गए हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी अब पहचान की जा रही है। तलाश जारी है। इनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। तो संभल पुलिस इस पूरे हिंसा को लेकर के 6 मुकदमों में 79 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ये संभल की शाही जामा मस्जिद की दीवार है। यहां 1, 2 या 10-20 नहीं, पूरे 74 लोगों की तस्वीरें चस्पा हैं और योगी पुलिस को इनकी तलाश है। इन लोगों की तस्वीरें 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जुटाए गए वीडियोज से निकाली गई हैं। तमाम गिरफ्तारियों के बाद भी ये लोग पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। मुश्किल यह है कि पुलिस को इनका नाम भी नहीं पता है। सिर्फ इतनी जानकारी पुख्ता है कि ये संभल को हिंसा की आग में झोंकने वालों में से एक हैं। ये 45 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहचान उनकी हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी अभी तस्वीरें पुलिस के पास हैं, लेकिन इनकी क्या आइडेंटिटी है, कहां ये रहते हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है कि जो भी जानकारी देगा पुलिस उसका नाम गोपनीय रखेगी। ये तमाम पोस्टर्स हर जगह लगाए गए हैं। ये मस्जिद का पीछे का पोर्शन है, आसपास भी कई जगह इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि जो आसपास के लोग हैं, कोई भी इनको कहीं भी देखता है तो उसको जानकारी दी जाएगी। लेकिन इनकी पहचान नहीं है। इनकी सिर्फ तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फोन जो उस वक्त लगातार चल रहे थे, उनके माध्यम से पुलिस ने इनकी फोटोज कैप्चर किया है। योगी की पुलिस ने पहले ही दिन बता दिया था कि संभल को जलाने वाले बचेंगे नहीं और कोई चाहे कितना भी चेहरा छिपा ले, कितना भी भेष बदल ले, कानून के पंजे से नहीं बचेगा। संभल पुलिस की कमिटमेंट देखिए। जिस जगह पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी यानी मस्जिद की पश्चिमी दीवार, उसी जगह पर ज्यादा पोस्टर भी लगाए गए हैं। जी न्यूज की टीम उस जगह पर पहुंची जहां से दंगाइयों ने हमला शुरू किया। सर्वे के याचिकाकर्ता की ओर से मौके पर मौजूद वकील विष्णु शंकर जैन को निशाना बनाया गया। पुलिस ने यह खुलासा किया है, जैसे ही 19 नवंबर को पुलिस की टीम यहां पर सर्वे के लिए पहुंची थी मस्जिद में और उसके बाद 24 नवंबर को दोबारा से सुबह विष्णु शंकर जैन अपनी पूरी टीम के साथ जब इस रास्ते से आ रहे थे तभी अचानक से भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई थी। और ये तमाम जो सड़कें आप देख रहे हैं यहां पर भीड़ भारी संख्या में इकट्ठा थी और उन लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस के पास पहले से इनपुट थी कि इस तरह की भीड़ यहां पर आ सकती है और इसकी वजह से ये तमाम जो गलियां आप देख रहे हैं यहाँ के आसपास की, इन्हीं गलियों में भीड़ पूरी मौजूद थी और उन लोगों ने विष्णु शंकर जैन और साथ में जो पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद थे उन पर भी हमला किया। उनकी हत्या की साजिश पूरी तरीके से रची गई थी। जो बात आपको जी न्यूज ने बताई, ठीक वैसा ही खुलासा संभल के एसपी ने भी किया। 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। यानी 24 नवंबर के दिन विष्णु शंकर जैन पर हमले की बड़ी प्लानिंग थी ताकि हिंसा की जो आग संभल में उठी उसे दूर दूर तक फैलाया जा सके और देश में शांति और सद्भाव के दुश्मनों की जहरीली साजिश कामयाब हो सके।
जहां तक सारिक साटा का नाम इसमें अब पूरी तरीके से निकल के आया है, दुबई कनेक्शन, उस दुबई कनेक्शन का ये पूरा मामला है कि गुलाम और मुल्ला अफरोज जो उसके साथी थे, उनको पहले से इस बात की ब्रीफिंग थी कि जैसे ही यहाँ पर जो वकील है विष्णु शंकर जैन या पुलिस की जो टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी, उन पर उनकी हत्या करनी है, उन पर फायरिंग करनी है और उन पर जो हथियार थे वो मुहैया कराए गए थे। और ये जो गलियां आप देख रहे थे, इन्हीं गलियों से जो भीड़ थी वो यहाँ पर मौजूद थी। लगातार पुलिस इन गलियों में कॉम्बिंग कर रही थी, भीड़ को पीछे कर रही थी। इस मुद्दे पर पहले दिन से ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर इस हिंसा को लेकर न सिर्फ सवाल उठे हैं, बल्कि उन पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। अब इस नए खुलासे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, दंगाइयों को कीमत चुकानी ही पड़ेगी। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, जो अपराधी हैं उनका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है और इस प्रकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुर्गों की जो कोशिश है उसको विफल करने का जो काम हुआ है उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है वो कानून के हिसाब से। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि जो लोग हिंसा में शामिल नहीं थे उनके नाम भी चार्जशीट में डाल दिए गए हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। मुश्किल यह है कि समाजवादी पार्टी हिंसा करने वालों का बचाव करते करते उन सबूतों को भी दरकिनार कर रही है जो आज संभल की दीवारों पर लगे हैं। अब पुलिस की अपील है कि इनकी पहचान करने में लोग मदद करें। हिंसा में शामिल होने वालों की जानकारी देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन हिंसा की आग से निकला धुआं अब भी यहां फिजा में मौजूद है। इस मामले में पुलिस ने करीब 79 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हिंसा, आगजनी और फायरिंग को लेकर पुलिस ने करीब 3000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। जाहिर है नए मोहरों की गिरफ्तारी से नए खुलासे होंगे और पुलिस उन लोगों तक भी पहुंच पाएगी जो इन चेहरों को मोहरा बनाकर पर्दे के पीछे का खेल खेल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, संभल। और संभल के एडिशनल एसी श्रीश चंद्र से हमारे संवाददाता ने बात की है कि पुलिस ने एक्शन क्या लिया है, सुनवाते हैं आपको। कल गुलाम पकड़ा गया एक आरोपी, जो एक बहुत बड़ा आप लोग ने उसको गिरफ्तारी दिखाई है, उसका कनेक्शन सारिक साटा से है। प्लानिंग कैसे इन लोगों ने रची थी 24 नवंबर के लिए, क्या कुछ बताया गुलाम ने? गुलाम के द्वारा एक व्यापक प्लानिंग के बारे में बताया गया है, उसके द्वारा यह अवगत कराया गया है, साक्ष्य दिया गया है कि यह इसके द्वारा सारिक साटा के कहने पर और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार के को बांटा गया और उसके इशारे पर यह घटना कार्य कराई गई है। यानी पुलिस, आप लोग भी निशाने पे थे 24 नवंबर को, एक प्लानिंग के माध्यम से जो ये लोग बातचीत कर रहे थे और जो स्थानीय लोग और जो वकील आए थे, ये सारे सब कोई निशाने पे था। संभल को एक नया रूप देना था, यहाँ पे हिंसा को बहुत बड़े लेवल पे भड़काना था इन लोग का। बिल्कुल उनकी प्लानिंग यही थी कि एक पुलिस पर फायरिंग करना, उन्हें क्षति पहुंचाना, मस्जिद में जो कमेटी थी, सर्वे कमेटी के मेंबरान को क्षति पहुंचाना, एक व्यापक उनकी प्लानिंग थी जिससे कि वह अपराध में पुनः सक्रिय हो सके और इस प्लानिंग के तहत कृत्य किया गया था। आप लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं जगह जगह जिसमें उन आरोपियों को पहचानने के लिए अपील की गई लोगों से। उन लोगों को कैसे भरोसा आप दिला पाएंगे जो लोग उनके बारे में जानकारी देंगे और उनकी गिरफ्तारी होगी? यह पोस्टर्स इसी क्रम में लगाए गए हैं और कुछ लोगों द्वारा जो जन सामान्य उन्होंने इस प्रकरण में पोस्टर्स को देखकर पुलिस को सूचित करना शुरू कर दिया है। कुछ एक अभियुक्तों के बारे में लाभप्रद जानकारी प्राप्त हुई है, शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। तो देखिए, पुलिस ने जिस इस पूरे केस में नाम गुलाम का लिया है, उस शख्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उसके घर जी न्यूज की टीम भी पहुंची। तो गुलाम के पिता ने क्या कुछ बताया है, आइए सुनवाते हैं आप। पुलिस ने गुलाम को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गुलाम जिस दिन 24 तारीख को जब हिंसा हुई तो पूरी कॉन्स्पिरेसी जब दुबई से चल रही थी तो वो एक अहम हिस्सा था। उसी ने हथियार मुहैया कराए थे और जिसके बाद फरार चल रहा था। पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसके घर पे मौजूद हूं मैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए। घर पर अभी
कई कमरे तो जरूर यहाँ पर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग घर पे नहीं हैं। जो गुलाम के पिताजी हैं वो हमारे साथ हैं और ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार इस पूरी घटना के दौरान गुलाम किसके किसके संपर्क में था। इनके पिताजी से एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुख्तार जी नाम है। मुख्तार नाम है आपका। गुलाम के बारे में पुलिस ये कह रही है कि उसने पूरी साजिश का वो अहम हिस्सा था, हथियार उसने मुहैया कराए। ये मेरे फ्रैक्चर है, मैं हॉस्पिटल में था, डॉक्टर खरे साहब मुरादाबाद में, मैं वहाँ का सर। आप तो यहाँ वहाँ पे थे, लेकिन गुलाम के बारे में हम पूछ रहे हैं। आपका बेटा है गुलाम? सब बेटा जरूर सर, मुझे पता नहीं है सर, मैं जो बात है झूठ नहीं बोलता हूँ मैं।